हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और हम अभी देख रहे हैं एसएससी किरण मैथ का सॉल्यूशन, जो कि टिल दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। और हम अभी देख रहे हैं रेशियो, जिन्हें हम अनुपात कहते हैं। और टैप नंबर 5 के आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। एंड जिन्हें किन्हीं को भी एसएससी या रेलवे की किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ हमारे यहाँ अवेलेबल है। आप किसी भी बुक का पीडीएफ ले सकते हैं। और खास करके हमारा किरण का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एसएससी रेलवे का अवेलेबल है, और पिनाकल का भी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, और यूथ कंपटीशन का भी, नियॉन का बहुत सारे बुक अवेलेबल है। तो जिन्हें किन्हीं को भी बुक चाहिए तो वो कुछ नहीं, बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप बुक पा सकते हैं। या फिर टेलीग्राम नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके भी बुक को ले सकते हैं। चलिए तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 11 से, और इधर सारे क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 सीपीओ का ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे जितने भी थोड़े से हार्ड लेवल का क्वेश्चन है सब मेंस में या फिर सीपीओ में पूछे जाते हैं। बोला ए बी एवं सी ने क्रमशः 55,000, 65,000 और 75,000 रुपया लगाकर निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। एक हमारा हो गया ए, एक हमारा हो गया बी, और एक हो गया सी। अब देखिए 55,000, तो ये जीरो से जीरो 3 जीरो काट देंगे, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो काट देंगे, तो 11 पचे 55, 13 पचे 65 और 15 पचे 75। मतलब कहने का मतलब ये तीनों को लिखते हैं और फिर काटते हैं, तो ये 11 13 15 के रेशियो में ही आता। तो डायरेक्ट हम यहीं पे काट देते हैं। मतलब ए बी सी 11 13 और 15 के रेशियो में पैसा लगाता है। ए एक कार्यकारी साझेदार है, मतलब ये जो है ना ए व्यक्ति, वो साथ में काम भी करता है। इस रेशियो में तो वो पैसा लेता ही है लाभ का, इस रेशियो में वो पैसा लेता ही है, साथ में वो ए है जो काम करने वाला है। इसके वजह से वो क्या करता है, कुल लाभ का 20% अपने कार्य के लिए प्राप्त करता है। 20% पहले वो ले लेता है, उसके बाद इस पैसे को इस अनुपात में बांट लेता है। आगे बोला शेष लाभ निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। अधिक कुल लाभ, टोटल जो लाभ हमारा 87,750 रुपया है। तो ए का लाभांश क्या है? तो सबसे पहले ए तो हमारा 20% लेगा, तो इसका अगर हम निकाल लेते हैं 20%, तो 20% हो जाएगा 20/100। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 एक 17, तो ये लगभग आ जाएगा 17,550। तो 17,550 तो ए ऑटोमेटिक ये एक्स्ट्रा ले लेगा, 17,550 रुपये ले लेगा। तो टोटल 87,750 में 17,550 को घटा देंगे तो शेष जो राशि बचेगा, 87,750 में से 17,550 को घटा देंगे तो शेष राशि बचेगा 70,200। अब ये 70,200 को बांटना है इन सब से, तो 10 20 30 5 35 38 एक 10 20 30 38 एक 39, तो टोटल की भागा देंगे 39 से, और हमें चाहिए ए का। तो ए के निकालने के लिए ए का रेशियो कितना 11, तो इसे 11 से गुना कर देंगे। अब इसे काटेंगे और काट के गुना करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 19,800। तो बोला है कि ए का लाभांश क्या है, तो ए का लाभांश देखिए, अगर हम उसे ए का देखा जाए तो 17,500 रुपया वो यहाँ पे पहले कमा लेता है 20% के अनुसार, और ये अपना रेशियो मतलब जिस अनुपात में निवेश किया उसके उसके अनुसार ये 19,800 यहाँ प्राप्त कर लेता है। तो टोटल 17 और 19 कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37,350 रुपया। तो ये टोटल प्राप्त कर लेता है 37,350 रुपया, है ना। कारण कि ये है जो काम करने वाला व्यक्ति है, और काम करने की वजह से वो 20% पहले माल ले लेता है। तो ये जो हमारा लाभ है उसका 20% पहले ही ले लिया, और बाकी पैसे को इस अनुपात में हम बांट देंगे। तो काफी मजेदार क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ए बी एवं सी क्रमशः 27,500 इतना इतना के निवेश में व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, तो सब जीरो से जीरो काट देंगे, फिर 5 से कटेगा उसे निकालेंगे और एक अनुपात मिला लेंगे। एक कार्यकारी साझेदार है, मतलब ये काम करता है, और वह क्या करता है, काम के रूप में वार्षिक लाभ का 20% लेता है।
मतलब ये सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था। एवं शेष लाभ को निवेश के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है, और बाकी जिसे है वो अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। तो सी द्वारा प्राप्त लाभांश इतना है, तो कुल लाभ क्या है। ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो प्लीज़ आप इसे बनाएं और इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि मेरे को ये पता चले कि मैं जिस तरह का क्वेश्चन बता चुका हूँ उस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। बोला एक्स की एक राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयर का अनुपात, ए और बी का शेयर का अनुपात 7:12 है, एवं बी और सी के शेयर का अनुपात 8:5 है। तो सबसे पहले ये रेशियो निकालेंगे, तो ये खाली स्थान 12 और ये 8 से भर देंगे। 37 56, यहाँ काटने से अच्छा यहाँ से काट लेते हैं। 4 दूना 4 तिया और 4 तिया, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 8 तिया 24 और 5 तिया 15। तो 14, 24 और 15 के अनुपात में बोला कि ए और सी के शेयरों का अंतर 214 रुपया। ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर 14 और 15 का अंतर 1 है, और एक दिखा रहा है 214 रुपया। तो बोला एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान मतलब पूरा पूंजी क्या होगा। तो पूरा पूंजी जोड़ेंगे 14, 24 और 25। तो टोटल यहाँ से हम अगर निकालते हैं 14 + 24 + 25, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 53, और इसे गुना करेंगे 214 से, क्योंकि एक दिखा रहा है 214, तो 53 टोटल कितना दिखाएगा। तो 53 × 214 करेंगे तो 11,342 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। और ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 छात्र से 2019 के पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है भाई 14 नंबर। चलिए, ए ने 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ए एक व्यक्ति है जो कि 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक क्या किया, धंधा चालू किया, और उसने बी तथा सी को 4 और 6 महीने के बाद व्यवसाय में शामिल किया। आप देखिए ये 3 व्यक्ति हमारा, ए है, बी है और सी। ए जो टोटल पैसा लगाया वो 54,000 लगाया, और टोटल 12 महीने के लिए। उसके बाद बी आया और सी आया, तो मान लेते हैं बी ने 100 रुपये लगाया और सी ने 22 रुपये लगाया, और बी 4 महीने के बाद आया। इसका मतलब ये अब टोटल 8 महीने के लिए लगाएगा, क्योंकि टोटल हम साल भर का देखेंगे। और सी ने 6 महीने के बाद आया, इसका मतलब ये 6 महीने तक लगाएगा। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 1:4:5 है, और जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 1:4:5 है। अब देखिए इसका रेशियो इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 54,000 × 12, तो इसकी तुलना करेंगे 1 से, तो इधर x × 8, इसकी तुलना करेंगे 4 से। ये कट गया 4 दूना, ये 2 से कट गया 6 गुना, तो x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 54,000 × 6, ये x का मान आया। उसी तरह से y का मान निकालेंगे, इसकी तुलना करेंगे 1 से, तो मैं यहाँ से करके निकाल ही देता हूँ थोड़ा सा। ये हो जाएगा हमारा 54,000 × 12/1, और इधर हो जाएगा y × 6, और इसका रेशियो 5। ये कटेंगे 6 दूना 12, ये जाएगा 5 दूना 10, इसका मतलब y बराबर हो जाएगा 54,000 × 10। तो हमसे पूछा है बी और सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच का अंतर। बी और सी मतलब अंतर x माइनस बाई है ना। तो अब देखिए x माइनस बाई करेंगे, अंतर करेंगे दोनों का, तो 54,000 × 10 करेंगे, माइनस करेंगे 54,000 × 6, तो 10 में से 6 गया, तो ये 54,000 तो हमारा कॉमन आ जाएगा, और 10 में से 6 गया तो 4, तो 54,000 × 4 करेंगे तो 2,16,000 रुपया आएगा, जो कि ए बी और सी का अंतर होगा। और ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल टायर 2 2018, जो कि 10/9/2019 में एग्जाम हुआ था। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था ये। एंड आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15।
बोला ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी अपनी पूंजी का निवेश किया। एक हमारा ए, एक हमारा बी और एक हमारा सी। ये 2:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। उन माहों की संख्या का अनुपात जिस अवधि के लिए ए बी सी ने निवेश किया वो 4, 2, 3 है। मतलब ये लगाया 4 महीने के लिए, ये लगाया 2 महीने के लिए और ये लगाया 3 महीने के लिए। तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और पंतिया 15, 8, 6, 15 के अनुपात में पैसे को लगाए। आदि सी का लाभांश ए के लाभांश से 14,700 रुपये अधिक है। सी का लाभांश ए के लाभांश कितना अधिक है? यहाँ पर 7 अधिक है और ये दिखा रहा है 14,700। ध्यान रखेंगे कि इस पर एक शून्य और छूटा हुआ है, एक शून्य और बढ़ा देंगे। क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हुआ होगा या तो आंसर टाइप करने में मिस्टेक हुआ होगा। तो ये 7 दूना 7 कम, ये आ जाएगा 21,000। एक दिखा रहा है हमारा 21,000। तो बोला बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है? 6 है। तो 6 कितना हो जाएगा? 21,000 गुने 6 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21,000 गुने 6, तो 126 पर 3 शून्य। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। 126 पर 3 शून्य। अगर हम यहाँ पर जीरो को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हमें ये एक शून्य काटना पड़ेगा, और अगर ये एक शून्य सही है तो हमें एक जीरो बढ़ाना होगा, है ना। तो ये टाइपिंग मिस्टेक होता है, छोटा मोटा मिस्टेक होता है। एंड अब आगे बढ़ते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। हमारा ए, बी और सी, इन्होंने क्या किया कि 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर शुरू किया। शुरू करने के 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दिया। इसका मतलब ये 4 महीने तक काम किया तो 4 दूना 8 हो गया, और उसके बाद 50% बढ़ा दिया। तो इसका पूंजी 2 था और 50% बढ़ा देगा, मतलब आधा बढ़ा देगा तो हो जाएगा 3। और अब अगले कितने साल भर के लिए, तो 4 तो हो गया, तो आगे बचा 8 महीने के लिए। उसी के तरह से बी देखा जाए तो बी 6 महीने के बाद, मतलब ये 6 महीने तक काम किया, 18 किया, उसके बाद 33 है 1/3। तो 33 है 1/3 का होता है 1/3 बढ़ा दिया, तो 1/3, 3 का 1/3 करेंगे तो 1, मतलब 1 बढ़ा दिया तो 3 से कर दिया 4, और 6 महीने पहले ड्यूटी कर चुका है तो अब आगे 6 महीना और करेगा। तथा सी 8 महीने बाद, अब सी, तो सी 8 महीने तक किया तो 8 पचे 40 काम किया, फिर 8 महीने के बाद 50% निकाल लेता है। तो 5 का 50% निकाल लेगा तो अब बचेगा 2.5, और ये अगले कितने महीने तक करेगा? 4 महीने तक। अब टोटल 12 महीने तक हो गया। तो 8 या 24 और 24 8 हमारा हो जाएगा 32। 24 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 42, और 2.5 गुने 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ये 10 गुने 10 और 40 10 कितना हो जाएगा? 50। अब ये काट कर देखेंगे तो 16 रेशियो 21 रेशियो 50 के रेशियो में ये मान आएगा। आगे बोला कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 है तो ए और सी के हिस्से का अंतर क्या है? अब देखिए 86,800 टोटल है, तो टोटल की तुलना करेंगे टोटल से, तो 20 20 40 10 50 और 10 60 2 62, इसकी तुलना करेंगे 62 से। हमें पूछा है ए और सी के हिस्से का अंतर, ए और सी के हिस्से का अंतर, ए माइनस सी। तो देखिए 25 में 16 गया तो 9, तो 9 से गुना कर देंगे। अब यही इसे हम काट छाट करेंगे भाई, तो ये कटेगा लगभग 1400 गुने 9 करेंगे तो 1,12,600 आएगा, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1। और ये भी एसएससी सीजीएल टायर 2 2019 में ही पूछा गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन होता है 17 नंबर। अब 17 नंबर को देखते हैं। एक राशि ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3 है। ए रेशियो बी 2:3
उसी तरह से आगे बी और सी के भाग का अनुपात B/C हमारा 1/2 है, और आगे C/D, C/D जो हमारा 3:4 है। अब सारे अनुपात को फिल कर देंगे खाली जगह से। ये हमारा 2, ये हमारा 1, ये हमारा 3 और ये 3। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, ये सारे कट जाएंगे तो आएंगे 2/3/3 दूना 6/4 दूना 8। आगे बोला कि ए और डी के हिस्से में 648 रुपया का अंतर है। अब ए और डी के हिस्से में अंतर देखेंगे तो 6 का, और ये 648 काटेंगे, 6 कम 6 और 8 6 48, तो एक दिखा रहा है 108। तो बोला सभी का हिस्सा का योग क्या है। अब सभी को जोड़ेंगे टोटल को, टोटल तो 3 दो 5 6 11 8 19, और एक दिखा रहा है 108, तो 19 गुने 108 करेंगे तो 20/52 गुना करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1। और ये सीजीएल टायर 2 2018 जो कि 19 में एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है 8,000 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 500 200 और 100 रुपया के नोट प्राप्त होते हैं। 3 व्यक्ति है ए बी और सी, इसे 500 का, इसे 200 का और इसे 100 का रेशियो काट लें तो 5/2/1 के अनुपात में प्राप्त होता है। और उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि जो नंबर है, क्वांटिटीज है, वो हमारा 15/2/3 है। तो बोला नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या, नंबर ऑफ नोट निकालना है भाई। तो टोटल जो हमारा राशि है उससे उन नोटों की संख्या से भागा देंगे तो वो संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो ये कटेगा 3 मर्त में, ये कटेगा 1 मर्त में और ये कटेगा 3 मर्त में, तो 3/1/3 के अनुपात में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और CHSL 10+2 2019 में ये पूछा गया था। तो काफ़ी मज़ेदार लगा इस क्वेश्चन को बनाने में। एंड आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 19 नंबर। ए बी और सी क्रमशः 2/3/5/6 के अनुपात में पूंजी का निवेश करके साझेदारी करता है। ए बी और सी, ये हमारा 2/3, 3/5 और 5/6। अब 3 5 6 का एलसीएम होता है 30, तो सारे को 30 से गुना कर देते हैं, सारे को 30 से, इसे भी 30 से, इसे भी 30 से, तो 30 दहे के 30 दूना 20, छोतिया 18 और 5 5 25, तो 20 18 और 25 के रेशियो में ये आता है। आगे बोला 8 महीने बाद ये अपने पूंजी में 25% की वृद्धि करता है। ये 8 महीना तक पहले काम करता है, तो 8 दूना 16 160 और 25% होता है 1/4, तो 20 का 1/4 करेंगे तो 5 की वृद्धि करता हो तो जाता है 25, और ये हमारा हो जाता है 4 महीने। अब आगे 4 महीने, अब ये 18 जो हमारा टोटल 12 महीने तक चलता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया, और ये भी 12 महीना तक। तो टोटल जोड़ा जाएगा 25 का 100 और 160, तो ये हो जाएगा 260। 12 गुने 18 करेंगे तो 216, और 25 गुने 12 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 300। इस रेशियो में ये पैसा को निवेश करता है। आदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 5820 रुपया है। टोटल कितना? 5820 रुपया। तो टोटल की तुलना टोटल से करेंगे तो 200 200 400 3 700 760 760 70 और 76 776, कितना हो जाएगा 776। तो बोला सी का हिस्सा, सी का पूछा है तो सी कितना है 300, तो 300 से गुना करेंगे। अब इसे काट छाट कीजिएगा बाबू, तो ये कट छट के हमारा आ जाएगा 2250, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2019, ये सीपीओ का क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, सेम इसके पिछले क्वेश्चन के जैसा है, सेम इसी के जैसा है।
इसमें भी बोला कि ए की वृद्धि 50%, बी ने अपनी पूंजी 20% कम कर दी, कुल लाभांश इतना है, तो बी का लाभ क्या होगा। सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, तो प्लीज इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड अगला क्वेश्चन 21 नंबर को देखते हैं। ये भी शायद सेम उसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स रुपया की धनराशि 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 के अनुपात में है, तो इन चारों ABCD का अनुपात निकाल लेंगे। बी और डी के हिस्से का अंतर, तो बी और डी के हिस्से का अंतर जो आएगा वो इतना से तुलना कर देंगे और टोटल का मान निकाल लेंगे। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और ये भी हमारा SSC CGL टायर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्लीज़ इसके भी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें विथ अपने नेम के साथ कि आपका नाम क्या है। देन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को बोला है कि यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में वितरित करता है। ये जो है ना प्रभु 3, 4 और 5 के अनुपात में वितरित करते हैं, मतलब ये हमारा ओल्ड वाला है। आगे बोला है यदि इस राशि को 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता। लाइट कट चुकी है और हमारा फिगर आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, इसके लिए सॉरी, परंतु जो क्वेश्चन है उसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो आगे बोला है कि इसे 3, 4, 5 के अनुपात में अगर विपरीत किया जाता, 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाए 20 या 60, 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा कट के आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15 चक 60 और ये आ जाएगा 12 पचे 60। ये हमारा हो गया ओल्ड, है ना। तो बोला है तो उसके उस बेटे जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे अब 1180 1188 रुपये अधिक मिल रहा है। देखिए ये जो पहला बेटा था उसे पहले 3 मिल रहा था, अब वो 20 मिल रहा है। तो जिसे पहले सबसे कम मिल रहा था उसे अब 1180 अधिक मिल रहा है। तो बड़े से छोटे को अंतर कितना है, 1188 है। तो देखिए ये बड़ा हो गया कितना, 20। टोटल कितने में से, 20, 10, 30, 10, 40, 55, 47, ये 47 में से घटाएंगे ये छोटा कितना है 3, ये टोटल कितना 5 और 9 3 12 में से, और ये दिखा रहा अंतर कितना 1188। इसे के लेके चलते हैं भाई, तो इसे हल करेंगे तो हल करने पर ये हल कर देते हैं 47 गुने 12, ये आ जाएगा 20, 12 गुना 24, 240 माइनस 141 के बराबर 1188। लाइट हमारा आ चुका है, तो काफ़ी मज़ा लग गया। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 99 के, एंड ये हो जाएगा 1188 गुने 47 गुने 12। अब इसे 99 से काटेंगे तो के का मान कट छट के हमारा आ जाएगा 6768, और यही हमसे मान पूछा है कि क्या होगा, तो 6768 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ना। देखिए मैं एक बार इसे फिर से समझा दूं। ये बोला है कि उस बेटे का जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था अब उसे 1188 रुपये अधिक मिलता। तो पहले सबसे कम किसे मिलता था, तो इसे मिलता था, अब उसे सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो इन दोनों का अंतर लेंगे। तो ये टोटल 20 कितने, टोटल 47 में से, और ये 3 है कितने में से, टोटल 12 में से। तो इन दोनों को घटाएं और वही अंतर 1188 दिया था। तो यहाँ से के का मान निकाल लिए, वही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं ये क्या बोलता है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 बोला है ए और बी 5:6 के अनुपात में साझेदारी करता है। ए और बी जो हमारा है वो 5:6 के रेशियो में काम करता है। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकालता है। 4 महीने ये काम करता है, मतलब 20 काम कर लिया, उसके बाद 1/5 निकाल लेता है। तो 1/5 मतलब 1 निकाल लेता है, तो अब बचता है 4। अब इसे लगाएगा 8 महीने के लिए, क्योंकि टोटल साल भर लेके चल रहा है। जबकि बी अपनी पूंजी का 33 सही 1/3 है। क्वेश्चन में आपको 1/2 होगा, पर आप उसे सुधार लीजिएगा, 1/3 है कि वृद्धि करता है। जबकि बी अपने पूंजी में 33 सही 1/3 का वृद्धि करता है। तो ये 4 महीने बाद, 4 महीने तक तो चला 24,
उसके बाद 1/3 वृद्धि करता है, तो 6 का 1/3 हो जाएगा 2, तो 2 वृद्धि कर देगा तो हो जाएगा 8। अब ये कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। तो 8 चक 32 और 20 कितना हो जाएगा? 52। इधर हो जाएगा हमारा 8 8 64, 24 हो जाएगा कितना? 88। तो 13 चक 52 और ये 22 चक 88, तो 13:22 के अनुपात में आ गया। तो बोला है 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा क्या है। अब 6.3 लाख जो टोटल का है, तो 22 और 13 कितना हो गया? 5 और 3 35 का। तो हमें चाहिए किसका? बी का। तो बी कितना दिखा रहा है भाई? बी दिखा रहा है 22। अब इसे काट छाट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.96 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर 2, और ये सीजीएल टायर 2 2020 का ही क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। बोला है कि ए बी सी मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपया का निवेश करते हैं, जिसमें ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किया और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपया अधिक निवेश किया। 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। आगे बोला कि बी ने सी से इतना रुपया अधिक, तो मान लेते हैं कि सी के पास 100 रुपया है, तो बी ने 6,000 अधिक किया, मतलब ये x प्लस 6,000 किया, और ए ने बी से 5,000 अधिक, तो ये x प्लस 11,000 निवेश किया, और ये तीनों पैसा मिलाकर होता है 53,000। तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 11 6 17,000 बराबर 53,000। तो 3x बराबर ये 17,000 घट जाएगा तो आ जाएगा कितना? 36,000, और ये काटेंगे तो आ जाएगा कितना? 12,000। इसका मतलब ए बी और सी का रेशियो देखें तो ये हो जाएगा हमारा 12,000, इसमें छोड़ जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 18,000, इसमें फिर एक 5 जोड़ेंगे तो 18 और 5 कितना हो जाएगा? 8 5 13 23,000। ये कितना हो जाएगा हमारा? 23,000। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया तो ये आ जाएगा 23:18:12 के अनुपात में आ गया। अर्जित कुल लाभ 31,800 है, 31,800। इसकी तुलना करेंगे कुल से 23 प्लस 18 प्लस 12, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 52 या 53, 52 या 53, तो 53 ही आएगा। 1 मिनट जोड़ लेते हैं, 8 9 10 11 12 13 3, हाँ 53 ही आएगा। तो बोला ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है? 23 है, तो 23 से गुना कर देंगे, ये काटेंगे तो 600 मर्द में कटेगा, तो आगे हो जाएगा 600 गुने 23 करेंगे तो हो जाएगा 0 0 छोटी 18 के 8 हाथ में 1 और 6 गुना 12 1 13, 13,800 इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर अगले में 13,800 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल टायर 2 2020 का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड जिन्हें भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, पसंद लगा हो, तो वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।